पंडित जी, व्रत का नियम क्या है? क्योंकि कई बार कुछ लोग अपने तरीके से करते हैं, कुछ नए तरीके बता देते हैं। आप बैठे हैं यहाँ पर तो आप बखूबी बता पाएंगे कि व्रत का नियम क्या होना चाहिए, किन नियमों का पालन करके सही तरीके से व्रत करना चाहिए पंडित जी। बिल्कुल, देखिए नवरात्रि में व्रत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं। एक से एक लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं। एक तो धर्म का मामला है, आध्यात्मिक मामला है, और दूसरा स्वास्थ्य का मामला है। अब देखिए, नवरात्रि में व्रत रखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप नवरात्रि की पहली तिथि को और अष्टमी तिथि को व्रत रखिए और नवमी को उस व्रत को समाप्त कर दीजिए। पहली को रखिए, अष्टमी को रखिए और नवमी को उसका समापन कर दीजिए। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप नवरात्रि में पूरे 9 दिन व्रत रखिए, यानी पहली तिथि से लेके नवमी तिथि तक व्रत रखिए और तब आप व्रत का समापन करेंगे दशमी के दिन। बहुत सारे लोग जो 9 दिन व्रत रखते हैं वो नवमी को हवन के बाद ही व्रत समाप्त कर देते हैं, जो उचित नहीं है। अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो पूरे 9 दिन कंप्लीट होने दीजिए। भले ही आप नवमी को हवन कर ले रहे हैं, लेकिन नवमी तिथि संपूर्ण हो जाने के बाद आप दशमी पर उपवास अपना समाप्त करेंगे। अब उपवास रखने का मतलब यह नहीं है कि, जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं, कि आप तेल मसाला, तले हुए आलू और ये सब चीजें खाएं। बेसिकली उपवास का आपको आध्यात्मिक फायदा या उपवास का फायदा आपको तभी होगा जब आप उपवास में कम से कम आहार ग्रहण करें। ज्यादा होगा कि लिक्विड लिया जाए, लिक्विड आहार ग्रहण किया जाए, जैसे दूध पी लें, फलों का रस पी लें, नींबू पानी पीते रहें, इससे आपको लाभ होगा। अगर आप इतने से कंट्रोल नहीं कर पाते, भूख लगी जाती है, तो आप फल खाइए और लिक्विड लेकर के उपवास रखिए। लेकिन शामक के चावल खा के, उबले हुए आलू खा करके, ये आप अपने आप को साइकोलॉजिकली संतोष दे रहे हैं। इस व्रत का कोई भी फायदा नहीं है। न तो आपको भौतिक रूप से कोई फायदा होगा, न तो आध्यात्मिक रूप से फायदा होगा। तो व्रत का मतलब यह है कि आप अपने आप को जितना कम आहार देंगे, शरीर उतना शुद्ध होगा, भावना शुद्ध होगी और प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। आपने आलू का जिक्र किया, आपने जो सिंघाड़े के आटे की पूड़ियां बनती हैं, लोग वो खाते हैं। अब जो टीवी देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे अब ये नहीं खाएंगे तो नमक खाने का अगर आपको मन करे, क्योंकि फल लिक्विड पे अगर आप हैं, रात तक आते आते नमक की तलब होने लगती है, अब लगता है कि नमक खाना है। उसकी जगह फिर क्या खा सकते हैं लोग जिससे पेट भी भरा लगे? या ये भी ध्यान रखना है कि हल्का खाना है, तो फिर पेट भरने के लिए क्या खाना चाहिए? अर्पिता, पहली बात तो यही है कि आप तला हुआ मत खाइए। सिंघाड़े की आटे की पूड़ी खा करके, शामक के चावल खा के, उबले आलू खा करके, ये व्रत नहीं है। ये साइकोलॉजिकली आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। जहां तक नमक की बात है, देखिए व्रत में हम सेंधा नमक खाने को कहते हैं। क्यों कहते हैं? हम क्यों नहीं कहते कि नॉर्मल नमक खाओ, जबकि टेस्ट दोनों का एक ही होता है। अंतर यह है कि सेंधा नमक में जो सोडियम होता है उसकी मात्रा नहीं होती है, और जो नॉर्मल नमक होता है उसमें सोडियम ज्यादा होता है। तो जब आप खाली पेट रहेंगे और नॉर्मल नमक खाएंगे तो अचानक से ब्लड प्रेशर आपका शूट अप कर सकता है, बीपी आपकी बढ़ सकती है। इसीलिए सेंधा नमक खाने को कहा गया है। अगर आपको नमक के बिना काम नहीं चल रहा है तो आप सेंधा नमक खाइए, ताकि एकदम से कोई शरीर में रिएक्शन ना हो। और सेंधा नमक भी ऐसा नहीं कि आपको छूट मिल गई तो आप खूब खा रहे हैं। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा फल खाइए। फलों में भी नमक की मात्रा नेचुरली, प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहती है। नींबू पानी पीजिए। थोड़ा बहुत नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सेंधा नमक होगा। सामान्य नमक आप व्रत में इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत बड़ी यहाँ पंडित जी ने बताई, जो एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि एक पॉइंट आउट कर दूं, ताकि जो लोग व्रत रख रहे हैं, क्योंकि 9 दिन का आप व्रत रखते हैं, उसमें 9 दिन ही समापन हो जाता है, यानी 9वें दिन ही कई बार लोग हवन पूजन करके शाम को व्रत तोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना पंडित जी। आप ये कह रहे हैं कि 9 दिन पूरा कीजिए आप, यानी 9 दिन रात तक, आप जैसे 8 दिन तक व्रत रखते थे वैसे 9वें दिन भी रखिए। और 10वें दिन, तो 10वें दिन जो विधि है व्रत को के समापन का, जैसे हम 9वें दिन करते हैं वैसे ही 10वें दिन रखना है, पूजा पाठ के बाद ही व्रत को खोलना है, या फिर सुबह से ही आप कुछ भी खा सकते हैं बिना हवन पूजन किए? ऐसा क्या विधि है सर उसकी? देखिए, जो हवन होगा वो या तो अष्टमी को लोग करते हैं बहुत सारे लोग, या तो नवमी को करते हैं।
आप अपनी परंपरा के हिसाब से अष्टमी या नवमी में जब भी आपके परिवार में हवन होता है आप हवन कर लीजिए। लेकिन अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो कृपा करके नवमी को व्रत समाप्त मत करिएगा। 9 दिन पूरे नहीं हुए हैं अभी। आप 10वीं को अपना व्रत समाप्त करेंगे। कैसे करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 10वीं के दिन सुबह उठ करके पहले स्नान करिए, देवी को प्रणाम करिए, देवी की पूजा करिए। जो भी आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना उनसे करिए कि जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना पूरी करें। उसके बाद आप एकदम से पूड़ी आलू मत खाने लगिएगा। पहले व्रत समाप्त होने के बाद नींबू पानी पी करके व्रत समाप्त किया जाता है। मेडिकल कहता है नो फीस्ट आफ्टर फास्ट, यानी व्रत के बाद आप दावत नहीं खाएंगे सीधा। तो पहले आप नींबू पानी पी करके व्रत समाप्त करेंगे, उसके बाद हल्के खाने से शुरुआत करेंगे। बेहतर होगा पहले आप खिचड़ी खा लें या हल्का सात्विक भोजन करें पहले समय में, फिर धीरे 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 अपने भोजन पर वापस लौट आएं। और एक और सवाल था इसमें पंडित जी, जब ये 9 दिन हम व्रत रखते हैं, लोग शाम को पूजा करते हैं, कई लोग सुबह भी करते हैं। जो सुबह नहीं कर पाते हैं उनको ये मलाल रह जाता है कि अरे हमने सुबह नहीं पूजा किया। फिर लोग सोचते हैं क्या जो परिणाम या फल उनको मिलने वाला था वो कहीं देवी माता रुष्ट नहीं हो जाए। तो क्या ऐसा है, मतलब सुबह भी पूजा कीजिए, शाम को भी कीजिए, या जैसा आपने समय बताया 11 बजे से 1 बजे का वक्त, इसमें पूजा कीजिए। कौन सा वक्त है जो सबसे असरदार होता है, और क्या ये तीनों टाइम पूजा करना है? और अगर 1-2 टाइम छूट जाता है तो क्या कोई मन में उसके लिए गिल्टी रखनी चाहिए? देखिए अर्पिता, पूजा के साथ एक बात समझिए कि इसका नाम है नवरात्रि। तो सबसे पहले अहम हो गया रात का समय। जो साधना होती है देवी की, विशेष पूजा होती है, वो रात के समय ही होगी। ये आप समझ लीजिए। अगर आप मध्य रात्रि की पूजा करते हैं 11 बजे से 1 बजे के बीच वाली, तो इसके परिणाम सबसे ज्यादा उत्तम होंगे। अब जैसा अर्पिता जी ने कहा कि अगर सुबह ना कर सकें तो शाम को करें, शाम को भी ना कर पाए तो गिल्ट ना हो जाए। देखिए बेसिकली ये है कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको जब समय मिले आप एक सिस्टम बना लीजिए कि भाई मैं सुबह ही कर पाऊंगा, आप सुबह करते जाइए। आप ये सिस्टम बना लीजिए कि मैं शाम को कर पाऊंगा, आप शाम को करते जाइए। लेकिन अगर किसी दिन पूजा आपकी छूट गई व्यस्तता की वजह से, सेहत की वजह से, तो उससे देवी माँ बिल्कुल रुष्ट नहीं होती हैं। माँ अपने बच्चों पर कभी नाराज नहीं होती है। इसलिए आप ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे धर्म में ये नाराजगी वराजगी वाला चक्कर कोई नहीं है। एक दीपक जलाएं, और देवी को तो लौंग और बताशे का प्रसाद चढ़ता है, बहुत सस्ता बहुत सरल प्रसाद है, वो अर्पित करें और देवी के मंत्र का जप करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और देवी की आरती जरूर कर लें। सुबह कर रहे हैं तो सुबह कर लें, शाम को कर रहे हैं तो शाम को कर लें। ठीक है। अब पंडित जी, जो लोग देख रहे होंगे अब उनके मन में ये भी होगा, कई लोग कुछ बहुत जरूरी काम या बहुत उनकी लाइफ में अगर बहुत महत्वपूर्ण काम अगर कोई है तो वो नवरात्र के लिए इंतजार करते हैं कि कोई शुभ काम होगा, बड़ा काम होगा तो नवरात्र के दिन करेंगे। ये बात कितनी इसमें सच्चाई है, कितना फलता है? अगर हम इन नवरात्र के दिन कोई शुभ काम करें या कोई नया काम करना, तो वो कितना असरदार हो सकता है? अर्पिता देखिए, जो मुहूर्त का विज्ञान है कि आप कौन सा शुभ काम कब करेंगे, ये विज्ञान है ज्योतिष पर आधारित। ज्योतिष बताता है कि किस समय में आपको नया और शुभ कार्य करना है, किस समय में आपको नया और शुभ कार्य नहीं करना है। अब ऐसे में नवरात्रि जो पड़ती है वो आमतौर पर मीन खरमास के समय में पड़ती है। यानी तकरीबन ये पड़ती है 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में। अगर मीन खरमास में पड़ रही है तो आप शुभ काम नहीं कर सकते, नया काम नहीं कर सकते। आप पूजा उपासना करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप घर बनवाना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, शुभ काम करना चाहते हैं, तो ये आप मीन खरमास में नहीं करेंगे। अगर नवरात्रि 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में पड़ रही है तो 14 अप्रैल के बाद पड़ रही है, यानी मीन खरमास खत्म हो गया है 14 अप्रैल को, और उसके बाद अगर नवरात्रि पड़ रही है तो आप उसमें शुभ काम कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः ऐसा कोई मुहूर्त की पुस्तक नहीं कहती है कि नवरात्रि के समय में आप शुभ काम करिए। बट ये ज्योतिष के हिसाब से समर्थित नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात है कि अगर ये मीन संक्रांति खत्म होती है आमतौर पे 14-15 अप्रैल के बाद, तो 14-15 अप्रैल के बाद तो आप वैसे भी शुभ काम कर सकते हैं। तो 14-15 अप्रैल के बाद अगर नवरात्रि आ रही है तो आप उसमें भी शुभ काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।